तो कहाँ तक देख लिया था लास्ट टाइम? अच्छा, प्रिपरेशन पूरी हो गई थी। चलो ठीक है, तो आज रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देख लेते हैं ना। मीन्स डिस्कस करने हैं कि हमको एक्चुअल में एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक, ठीक, एडिशन, ठीक है। उस पर देखो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे एक लिया तुमने एल्डिहाइड, यहाँ देखो फॉर्मेल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में दो चीज़ें ध्यान से सुनो। हमेशा आर ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करता है। अगर कीटोन है तो वो कार्बन की तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड में आर सिंगल आर, केवल एक ही आर है, ठीक है, एक ही आर है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ सेंड करेगा। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, उसको कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करा ले क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन प्लस आ जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए अच्छी बात है। लेकिन ये जो आर दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्लस आई की वजह से आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जब कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा तो डेंसिटी थोड़ा सा कार्बन पे इंक्रीज़ होगी, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ कीटोन में देखते हो तो कीटोन में दो दो एल्किल ग्रुप हैं इस तरीके से, है ना। जब दो दो एल्किल ग्रुप हैं तो डेंसिटी कार्बन पे अदर की यानी एल्डिहाइड के कंपेरिजन में ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो भले ही ये पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाए, कार्बन पे प्लस आ जाए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का अटैक इतना आसान नहीं होगा एस कम जितना कि हमारा एल्डिहाइड में हो जाता है। तो पहला फैक्टर था कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कीटोन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ज़्यादा होती है ना, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल बड़े आसानी से वहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अच्छा इसी बेस पे देखो फॉर्मेल्डिहाइड में कोई आर नहीं है, सबसे रिएक्टिव है फॉर्मेल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हुआ, सेकेंड आपका स्टेरिक फैक्टर होता है, ठीक है। कीटोन के पास दोनों बल्कि एल्किल ग्रुप आर ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जिस वजह से जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा कार्बन पर तो उसे एक बार भीड़ का सामना करना पड़ेगा, स्टेरिक हिड्रेंस, है ना। स्टेरिक हिड्रेंस की वजह से फिर वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, उतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाता जितना कि एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से भी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी रिएक्टिविटी कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर एसिटल्डिहाइड क्योंकि एक CH3 है, फिर एसीटोन दो आर ग्रुप है, फिर डाईएथिल कीटोन दो आर ग्रुप है लेकिन बल्कि हैं, है ना। फिर उसके बाद डाई आइसोप्रोपिल कीटोन और बल्कि आर, डाई टर्सरी ब्यूटिल कीटोन और बल्कि आर। तो इस तरीके से जैसे जैसे बल्कनेस ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कीटोन की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इस बेस पे दोनों पॉइंट से इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों से ये चीज़ एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्यों एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ, ठीक है। और देखो एरोमेटिक और अगर एलिफैटिक एरोमेटिक कीटोन और एल्डिहाइड की बात करोगे
तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में से पहले दोनों को इंटर कंपेरिजन कर लो। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन और एलिफैटिक की अगर हम बात करते हैं तो एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन, क्या एलिफैटिक वाला जो एल्डिहाइड कीटोन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो रेजोनेंस है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड की पोलैरिटी को कम करता है। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिल एडिशन की तरफ एज कम्पेयर टू एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि एलिफैटिक में तो रेजोनेंस पाई नहीं जाती, एरोमेटिक में होती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस पोलैरिटी को कम कर देती है, जिस वजह से ये कम रिएक्टिव हो जाते हैं। अब ऐसा सुनो, ये कैसे करता है? उसको हम प्लस आर इफेक्ट भी कह सकते हैं, है ना। ऐसा वो इस तरह से करता है, सॉरी माइनस आर, क्योंकि बाहर की तरफ डेंसिटी आ रही है ना। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने अपना अब ये जो बॉन्ड पाई बॉन्ड था उसे ब्रेक करके डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करा दिया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आएगा। अब जब प्लस आएगा तो जो रिंग का डबल बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट हो रहा है? कार्बन की तरफ। तो पार्शियल डबल बॉन्ड आया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है किधर? कार्बन की तरफ, ठीक है। तो कार्बन पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका अटैक करना यहाँ पे आसान नहीं होगा। इस वजह से जो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। आई थिंक हमने अभी कुछ और बोल दिया। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है वो लेस रिएक्टिव होते हैं एलिफैटिक से, ठीक है। एलिफैटिक वाले ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें रेजोनेंस पाई नहीं जाती, और अगर ऐसा रेजोनेंस पाई जाती है जो कि रिंग अपना डेंसिटी को कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रही है तो वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ थी।